हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। साथ ही सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक। साधारण शब्दों में किसी भी दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग ऑफिशियली नियुक्त किए जाते हैं उन्हें डिप्लोमेट्स कहते हैं। वर्ड इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल। यहाँ पे इन्वॉल्व वर्ब का फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इन एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली, यानी कि जबरदस्ती किसी से कुछ वसूलने के एक्ट को एक्सटोर्शन कहते हैं। एंड होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है हत्या या मर्डर। अलेजिस कैनेडा। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। चूंकि ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, पर हम इसको पढ़ेंगे कनाडा ने आरोप लगाया। तो मतलब हो गया भारतीय राजनयिक एक्सटोर्शन और होमिसाइड में शामिल थे, कनाडा ने आरोप लगाया। आगे है प्रायर टू। प्रायर का मतलब होता है पूर्व और प्रायर टू एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है किसी चीज से पहले। प्रायर टू द एक्सपल्शन ऑफ। एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंट्री से किसी को निकाल देने को एक्सपल्शन कहते हैं। ऑफ 6 इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम कनाडा। मतलब हो गया कनाडा से 6 भारतीय राजनयिकों के निष्कासन से पहले। द कैनेडियन ऑथोरिटीज। ऑथोरिटी का मतलब अधिकारी होता है और ऑथोरिटीज ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं जिनके पास लीगल पावर होता है कोई एक्शन लेने का। हैड कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी से जवाब तलब करना। दीज ऑफिशियल्स। ये दीज ऑफिशियल्स इन 6 डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है। तो मतलब हो गया कैनेडियन ऑथोरिटीज ने इन अधिकारियों से जवाब तलब किया था। यहाँ पे है हैड कन्फ्रंटेड, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। अब जो सेंटेंस का ये पार्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई ये ऑथोरिटीज या कैनेडियन ऑथोरिटीज कह लें। कन्फ्रंटेड इसका मेन वर्ब हो गया। आगे है विथ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। अबाउट देयर अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब होता है कथित। रोल। रोल का मतलब भूमिका। इन वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक और वायलेंट एक्ट्स मतलब हिंसक कारनामे। इन कनाडा। तो यहाँ तक का मतलब हो गया कनाडा से 6 भारतीय राजनयिकों के निष्कासन से पहले कनेडियन ऑथोरिटीज ने उनसे पूछताछ की थी कनाडा में हिंसक कार्यों में उनके कथित भूमिका के बारे में जानकारी के साथ। यहाँ पे देयर भी इन 6 इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए यूज किया गया है। आगे है इंक्लूडिंग एक्सटोर्शन एंड होमिसाइड। यहाँ पे इंक्लूडिंग का मतलब है समेत, मतलब वसूली और हत्या के समेत। मतलब कि उनने जो पूछताछ करी है वो एक्सटोर्शन होमिसाइड के समेत उनके वायलेंट एक्ट्स के बारे में करी है। आगे है विद द एम ऑफ डिसरप्टिंग। एम का मतलब होता है उद्देश्य और विद द एम मतलब इस उद्देश्य के साथ। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। ऑनगोइंग। ऑनगोइंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जारी या चल रहे। वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा। अगेंस्ट कैनेडियन सिटीजन्स। कैनेडियन नागरिकों के खिलाफ। और मतलब हो गया कैनेडियन नागरिकों के खिलाफ जारी हिंसा को रोकने के उद्देश्य से। अब ये भी उस पूछताछ के बारे में ही बताई जा रही है कि उसका ये उद्देश्य था। आगे है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि के अनुसार। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अनुसार। और यहाँ पे ये डिसरप्टिंग एक जेरंड है। आगे है द रिलेशंस। द रिलेशंस। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव बीन अनरेवलिंग। अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, बिगड़ना। तो यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये रिलेशंस। ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। हैव बिन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते आ रहे हैं since Mr. Trudeau told the Canadian Parliament in September 2023। मतलब कि जब से मिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में सितंबर 2023 में कहा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मिस्टर ट्रूडो, टोल्ड हो गया मेन वर्ब और यह पास्ट इंडेफिनिट में। अब क्या कहा? दैट इंडियन एजेंट्स, भारतीय एजेंट, वर बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द स्लेइंग। स्ले का मतलब होता है किसी की हत्या करना, मर्डर करना। और यहाँ पे स्लेइंग जेरंड है, ये मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा।
ऑफ अ कनेडियन सिटीजन एंड प्रो खालिस्तान फिगर हरदीप सिंह निज्जर इन जून लास्ट ईयर। प्रो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समर्थन करने वाला। फिगर वर्ड यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी नोन या प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए फिगर वर्ड यूज किया जाता है। और यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन और प्रो खालिस्तान फिगर ये दोनों ही बातें एक व्यक्ति के लिए ही लिखी गई हैं, इन हरदीप सिंह निज्जर के बारे में। तो सेंटेंस के इस पार्ट का मतलब हो गया कि लास्ट ईयर जून में कैनेडियन सिटीजन और खालिस्तान का समर्थन करने वाले व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर के हत्या करने के पीछे इंडियन एजेंट्स थे। मतलब कि ये बात जब से मिस्टर ट्रूडो ने कही है तब से ही भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बिगड़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये खालिस्तान वर्ड खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जिसके अनुसार कुछ सिख लोगों का जो समूह है वो चाहता है कि इंडिया में उनका अपना एक स्वतंत्र राज्य हो जाए। आगे है स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन ओटावा। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। ऑन मंडे, यहाँ पे स्पीकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका मतलब है बोलते हुए, और मतलब हो गया मंडे को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मिस्टर ट्रूडो एंड हिज कलीग्स। कलीग का मतलब सहकर्मी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली एंड पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लैंक एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना, और यहाँ पे है पास्ट फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मिस्टर ट्रूडो और उनके इन दोनों सहकर्मियों ने ये जोर देकर कहा that the nature of the alleged violence। यहाँ पे नेचर का मतलब है प्रवृत्ति, alleged का मतलब होता है कथित, violence का मतलब हिंसा, caused by agents of Indian government। अब जो बात यहाँ से शुरू हुई है वो वायलेंस के बारे में है। वो वायलेंस जो कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के द्वारा किया गया, was ongoing। ongoing एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जारी, और ये was इस नेचर के साथ आया है। नेचर was ongoing कहने का मतलब है कि जो वायलेंस इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स द्वारा किया गया उसकी प्रवृत्ति ऑनगोइंग है, मतलब कि वो अभी भी जारी है, वर्तमान में हो रहा है। एंड दैट द रीजन द कैनेडियन ऑथोरिटीज प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से लाना। और डिप्लोमेटिक सिचुएशन, डिप्लोमेटिक सिचुएशन का मतलब होता है कूटनीतिक स्थिति। रीजन का मतलब होता है कारण, तो ये कारण बता रहे हैं कि उन्होंने जल्दी से एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन लाया, उसका कारण was to disrupt the pattern। डिसरप्ट का मतलब रोकना, और ये जो पैटर्न वर्ड है इस ऑनगोइंग से रिलेटेड है। मतलब कि हिंसा के इस ऑनगोइंग पैटर्न को रोकने के लिए उनने जल्दी से ये डिप्लोमेटिक सिचुएशन लाया। सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट है ये ऑथोरिटीज या कनेडियन ऑथोरिटीज कह सकते हैं, और इसका मेन वर्ब है प्रेसिपिटेटेड। आफ्टर फेलिंग, फेल का मतलब होता है असफल होना। टू ऑब्टेन प्राप्त करना। द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि भारतीय सरकार से सहयोग प्राप्त करने में असफल होने के बाद, और ये फेलिंग यहाँ पे जेरंड है। आगे है द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP had approached। approach का मतलब होता है संपर्क करना। the Indian authorities as recently as का यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई बात अभी जस्ट हुई है। यहाँ पे है as recently as last week, मतलब कि जस्ट लास्ट वीक। तो मतलब हो गया RCMP ने इंडियन ऑथोरिटीज को जस्ट लास्ट वीक में अप्रोच किया था, संपर्क किया था। एज पर मिस्टर ट्रूडो के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये RCMP, इसका मेन वर्ब हो गया ये अप्रोच्ड, और हैड अप्रोच्ड है यानी कि ये है पास्ट परफेक्ट में। आगे है बट द इंडियन साइड हैड रिजेक्टेड दोज एडवांसेस। एडवांस का मतलब होता है प्रस्ताव, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, और यहाँ पे है पास्ट फॉर्म। मतलब हो गया लेकिन भारतीय पक्ष उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुका था। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये इंडियन साइड, रिजेक्टेड है इसका मेन वर्ब, और हैड रिजेक्टेड है यानी कि ये भी है पास्ट परफेक्ट में। नेसेसिएटिंग,
नेसेसिएट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बनाना, अनिवार्य बनाना, और यहाँ पे है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो इस पहले के क्लॉज का रिजल्ट बता रहा है। मतलब कि इंडियन साइड ने रिजेक्ट कर दिए उनके एडवांसेज, उनके प्रस्तावों को। इसकी वजह से ये मंडे का एक्शन जो है वो अनिवार्य हो गया। और मंडे का एक्शन क्या था? वो 6 डिप्लोमेट्स को निकाला जाना, जो हमने ऊपर में पढ़ा था। मिस जॉली क्लेम्ड, क्लेम का मतलब दावा करना, दैट सिटिंग इंडियन डिप्लोमेट्स, सिटिंग मतलब कि जो करंट पोजीशन में व्यक्ति होता है तो उसको सिटिंग कह सकते हैं, वर इन्वॉल्व्ड इन एक्ट्स ऑफ वायलेंस। मतलब कि मिस जॉली ने ये दावा किया कि जो करंट डिप्लोमेट्स थे वो वायलेंस में इन्वॉल्व थे। यहाँ पे इन्वॉल्व जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है शामिल। सब्जेक्ट हो गई है मिस जॉली और क्लेम्ड हो गया इसका मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। एंड द लेवल ऑफ वायलेंस हैड इंक्रीज्ड, लेवल का मतलब होता है स्तर, और हिंसा का स्तर बढ़ चुका था सिंस लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से। व्हेन मिस्टर ट्रूडो फर्स्ट मेड द एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। मेक एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, यहाँ है मेड एलिगेशन, यानी कि ये हो गया पास्ट में। और मतलब हो गया जब मिस्टर ट्रूडो ने पहली बार आरोप लगाए। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। स्टैंस, स्टैंस का मतलब होता है भाव भंगिमा या मुद्रा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो विथ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग अ प्रेस मीट इन ओटावा ऑन मंडे। ये यहाँ पे इस इमेज की बात की जा रही है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मंडे को ओटावा में एक प्रेस मीट के दौरान मिनिस्टर्स के साथ। आगे है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड अ फंडामेंटल एरर। फंडामेंटल एरर का मतलब होता है मूलभूत त्रुटि या गलती। तो मतलब हो गया कि भारत की सरकार ने एक मूलभूत गलती की थी बाय थिंकिंग, ये सोचकर, इट कुड इंगेज, इंगेज का मतलब होता है किसी काम में लगना, संलग्न होना, इन मर्डर्स और एक्सटोर्शन और अदर वायलेंट एक्ट्स। यहाँ पे इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज किया गया है। अगेंस्ट कैनेडियंस ऑन कैनेडियन सॉइल, यहाँ सॉइल कहने का मतलब है धरती, तो कैनेडियंस के खिलाफ कैनेडियन धरती पर। मिस्टर ट्रूडो सेड, मिस्टर ट्रूडो ने कहा। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि भारत की सरकार ने ये एक फंडामेंटल मिस्टेक किया था, ये सोचकर कि ये कैनेडियन धरती पर कैनेडियन के खिलाफ मर्डर, एक्सटोर्शन या अदर हिंसक कारनामों में संलग्न हो सकता है, मिस्टर ट्रूडो ने कहा। अब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेड है इसका मेन वर्ब, और हैड मेड है तो ये है पास्ट परफेक्ट में। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज से इनकार करना। एंड ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, छुपाना। आगे है ही सेड, उन्होंने कहा। इंडियाज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, तो इंडिया की प्रतिक्रिया। हैड बीन टू डिनाई, टू ऑब्फस्केट, टू अटैक मी, ये मी मिस्टर ट्रूडो के लिए यूज किया गया है। पर्सनली, पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। एंड द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा या ईमानदार होने की क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड इट्स ऑफिशियल एंड इट्स पुलिस एजेंसी, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के अधिकारियों और इसके पुलिस एजेंसीज की सत्यनिष्ठा। अब यहाँ तक का मतलब हो गया कि उन्होंने कहा इंडिया की प्रतिक्रिया रही है इनकार करने की, ढकने की और हमला करने की। अब किस चीज पर हमला करने की, ये इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं मुझ पर, यानी कि मिस्टर ट्रूडो पर व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, उनके अधिकारियों और पुलिस एजेंसीज के इंटीग्रिटी पर। एवर सिंस, जब से, ही मेड हिज एलिगेशंस अबाउट इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग ऑफ निज्जर, ये ही अगेन मिस्टर ट्रूडो के लिए यूज किया गया है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब भागीदारी, तो मतलब हो गया जब से उन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय भागीदारी के बारे में आरोप लगाए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही और मेड है इसका मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।